अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 387 कंपलसरी इंग्लिश टू इंटरमीडिएट। इसका यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसका सेक्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे हमने लेक्चर कुछ दिए हैं। बाकायदा हम पेज वाइज किताब को पढ़ रहे हैं। हम पेज नंबर 6 पर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शाहिद आफरीदी और इंटरव्यूअर यानी कि एक टीवी रिपोर्टर का शाहिद आफरीदी के साथ उसका पर्सनल इंटरव्यू जो है उस पर लेक्चर दिया था। आपकी किताब में जो लिखा था उसको हमने इंग्लिश उर्दू दोनों में आपको अच्छी तरीके से बताया था। ये टॉपिक में जो है ये लाइक्स एंड डिसलाइक के ऊपर सेंटेंसेस बनाने का है। एक्सप्रेशन का किस तरह लाइक्स और डिसलाइक के एक्सप्रेशन हम देते हैं उस पर है। इम्तहान में एक सवाल लाइक्स एंड डिसलाइक से आता है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस टॉपिक को पेज टू पेज अच्छी तरह समझें और साथ साथ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अगर है तो कोई आप मुझे भेजें कमेंट्स के अंदर। क्वेश्चन को लिख के क्वेश्चन का नंबर और कौन से पेपर का क्वेश्चन है वो उसको लिख के भेजें, ताकि मैं हल करके सुनने वालों को बता सकूं कि इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है ये, और इस पेपर का ये क्वेश्चन है, नंबर भी ये है, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। मेरे पास चूँकि कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इंतज़ार करता हूँ आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आता है पास पेपर का, तो मैं उसको हल करता हूँ। लेकिन जब तक मैं किताब आपको सॉल्व करा रहा हूँ, किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब से ही आप सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। पेपर तो एक आइडिया है कि एग्ज़ाम कैसे आएगा, लेकिन सीखेंगे कहाँ से आप? बुक से सीखेंगे। तो मेरी राय ये है कि हर इस इम्तहान में जाने से पहले आप मेरे लेक्चर को देखें, किताब के जितने भी लेक्चर मैं कवर कर सकता हूँ। और अपना जो आपके पास तो टाइम बहुत ज़्यादा है, आप अपने टाइम के अंदर पेपर भी सॉल्व करें, सब कुछ करें, लेकिन किताब के लेक्चर को ज़रूर देखें। उसके अंदर ही तो बताया गया है कि क्या है। ठीक है, तो हम पेज नंबर 6 की एक्टिविटी A1 का मतलब है एक्टिविटी 1 यानी सरगर्मी 1, पहली सरगर्मी। एक्टिविटी जो है करा जाता है ना, क्लासों के अंदर एक्टिविटी होती है, हर जगह होती है, जो टीचर कराता है बच्चे करते हैं। तो इस तरह आप ये चूँकि यहाँ पे तो क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, क्लास हो नहीं रही, तो इसलिए इसके अंदर जो एक्टिविटी दी गई है वो आप इस पर नोट करें एक एक चीज़ को। उसी तरीके के सेंटेंस जिस तरह बने हुए इम्तहान में इसी तरीके के सेंटेंस आएंगे। जो स्टूडेंट सेंटेंस बना सकते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उनको आता है, सेंटेंस कैसे बनाया है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, प्रेडिकेट क्या होती है, जिनको ये सारी चीज़ें पता है वो उन सेंटेंस बनाने की महारत रखते हैं, और वोकेबलरी हो तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के बाद बना देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जानते उनको चाहिए कि इन सेंटेंसेस किताब के हैं, इनको याद कर लें। इन्हीं में से बार बार लिख लिख के उनको याद आ जाएगा, और इन्हीं में से कुछ सेंटेंस इम्तहान में आएंगे, उसको सही कर दिएगा। दुरुस्त करना होगा या तो सेंटेंस बनाना होगा। लाइक्स के ऊपर 10 सेंटेंस बना दें, 5 सेंटेंस बना दें, डिसलाइक पे 5 सेंटेंस बना दें, 10 बना दें। जैसा पिछले मरतबा हमने अप्रूवल का डाला था, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल के 5-6 सेंटेंस मुख्तलिफ पे हमने बना दिए थे, उसके ऊपर इम्तहान में आया था। इसी तरह लाइक्स एंड डिसलाइक के सेंटेंस बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक में ज़्यादातर लाइक्स एंड डिसलाइक को पढ़ाया जा रहा है कि उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। और शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू वो वेरी मोस्ट इंटरव्यू, उसमें लाइक्स और डिसलाइक प्रेफरेंस को ज़्यादा दिया गया है, तो दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग अपनी बातचीत के अंदर लाइक्स और डिसलाइक का इजहार करते हैं, प्रेफरेंस का इजहार करते हैं, तरजीह देना। प्रेफरेंस माने तरजीह देना किसी को। चलें आप पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 पेज नंबर 6 पे। हाँ, आपका जो है ये हमने लास्ट टाइम जो पढ़ लिया था इंटरव्यू, ये था, इसका नाम था ये सेक्शन ए एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, इस नाम से सेक्शन ए है। यहाँ तक हम पेज पढ़ते हुए आ गए, 5वें पेज से शुरू हुआ ये टॉपिक और ये 6ठे पेज पर है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कहते हैं एक्टिविटी 1 के अंदर कह रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा किताब खोलने पेज नंबर 6। वाइल लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू, वाइल लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू सुनने के दौरान, वाइल लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू जो हम शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू ले रहे थे, जो रिकॉर्ड कराया अभी हमने शाहिद आफरीदी का, जो इंटरव्यू ऊपर लिखा हुआ है सामने, और हमारे पिछले लेक्चर में उर्दू में भी, इंग्लिश उर्दू दोनों में रिकॉर्ड किया गया, उसी के अंदर की बात हो रही है, इस इंटरव्यू जो इस्तेमाल हुआ है। वाइल लिसनिंग टू द इंटरव्यू सुनने के दौरान आप सवाल कर रहे हैं, डिड यू नोटिस, गौर करना होता है, क्या है ना, नोट करना होता है, नोटिस माने नोट करना, गौर करना। डिड यू नोटिस द फॉलोइंग माने दर्ज झेल, एक्सप्रेशन इजहार,
क्या आपने मुंदरजा झेल मुहावरा नोट किए? एक्सप्रेशन माने मुहावरा, जुमले, सेंटेंसेस जो बनाना चाहें आप उर्दू, मैंने इसकी मुहावरा बना दिए, आप इसे जुमले भी बना सकते हैं। डिड यू नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंसेस? क्वेश्चन मार्क यहाँ खत्म हो गया। क्या आपने मुंदरजा झेल मुहावरा या नोट किए? क्वेश्चन मार्क। लेट अस रिपीट देम, आओ उनको रिपीट करते हैं। ये जो नीचे दिए गए ये वो सारे नोट किए गए जुमले हैं जो शाहिद अफरीदी के इंटरव्यू में यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। चलें मैं अब पढ़ता हूँ एक एक सेंटेंस और फिर इसको उर्दू भी साथ साथ बताता रहता हूँ। आई एडोर गोइंग फॉर हाइकिंग। आई एडोर, ADORE, एडोर गोइंग फॉर हाइकिंग। मैं हाइकिंग के लिए जाना पसंद करता हूँ। यह एडोर पसंद के लिए बात आई है, ठीक है ना। आई एडोर गोइंग माने जाना, फॉर किस मकसद के लिए? हाइकिंग के लिए। मैं हाइकिंग के लिए जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। सेंटेंस आई सब्जेक्ट हो गया, एडोर वर्ब हो गया, गोइंग फॉर या एक्स्ट्रा हो गया जो इससे पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट से पहले। चलें ये मेरी ग्रामर की क्लास नहीं है इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं सिर्फ आपका टाइम जल्दी करा के आपको याद। आई एडोर गोइंग फॉर हाइकिंग, मैं हाइकिंग के लिए जाना पसंद करता हूँ। आप इसको 10-10 बार जुमले लिखेंगे, ट्रांसलेशन लिखेंगे तो आपको जुमले याद हो जाएंगे, ये सेंटेंस याद हो जाएंगे इम्तान के लिए। इम्तान में उनमें से ही आप कहेंगे, वो कहेंगे आपको जो है ना ऐसे लिख देंगे हाइकिंग के ऊपर लाइक का जुमला बनाए तो आपको याद होगा। वो कहेंगे चिकन हलीम के ऊपर बनाए, बिरयानी एंड चिकन हलीम पे बनाए, आपको याद होगा। ये नंबर सेकंड, आई इंजॉय बिरयानी एंड चिकन हलीम। शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, वो जो जहाँ हमने नोट करके जुमलों को अलग से उतारा है किताब में शाहिद अफरीदी के इंटरव्यू से, तो शाहिद अफरीदी बता रहे थे उसमें आई इंजॉय बिरयानी एंड चिकन हलीम। शाहिद अफरीदी मीन क्रिकेटर पाकिस्तान के। आई इंजॉय बिरयानी एंड चिकन हलीम। मुझे बिरयानी और चिकन हलीम खाना इंजॉय माने पसंद है, इंजॉय करता हूँ। पसंद के, ये पसंद के माने में लाइक के माने में इस्तेमाल हो रहा है। ये इंजॉय माने लाइक के माने में, एडोर भी लाइक के माने में इस्तेमाल हो रहा है ये, ठीक है। आई इंजॉय, अब अगर वो कहते हैं लाइक पे जुमला है तो ज़रूरी नहीं लाइक लिखें, लाइक के माने में ये इस्तेमाल हो रहा है इंजॉय। आई इंजॉय बिरयानी एंड चिकन हलीम, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, यहाँ पर डायरेक्ट लाइक आया है। आई लाइक चीयरफुल, खुश मिजाज को बोलते हैं। फेलोज माने साथी, दोस्त वगैरह। आई लाइक चीयरफुल फेलोज, खुश मिजाज दोस्त साथी। एज माई फ्रेंड, बतौर मेरे दोस्त। तो अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। मुझे खुश मिजाज लोगों को दोस्त बनाना पसंद है। आई लाइक चीयरफुल फेलोज एज माई फ्रेंड। मुझे खुशगवार चीयरफुल फेलोज, खुशगवार लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने उर्दू ट्रांसलेशन लिख दी इसलिए आपको इस तरह याद हो जाएंगे सेंटेंसेस। अब वो कहते हैं चीयरफुल फेलोज के ऊपर लिखे हैं, लाइक के जुमले बनाए तो आप आई लाइक चीयरफुल फेलोज एज माई फ्रेंड्स। इसी तरीके नंबर 4, आई लव टू ईट, ठीक है, पाकिस्तानी डिशेस। आई लव टू ईट पाकिस्तानी डिशेस। मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद हैं। पाकिस्तानी डिशेस माने पाकिस्तानी खाने। और मुझे आई लव पसंद है, लव यहाँ माने लाइक के माने में, प्यार करना के माने में नहीं आया कि मैं लव करता हूँ। कभी आप कहें मैं प्यार करता हूँ भाई पाकिस्तानी खानों से। यहाँ लाइक के माने में हम ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स जो है लाइक के माने की है। आई लव टू ईट पाकिस्तानी खाने, मैं पाकिस्तानी खाने खाना पसंद करता हूँ। मैं पाकिस्तानी खाने, टू ईट माने खाना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। मेन वर्ब लव है और इन्फिनेटिव वर्ब टू ईट है। आई लव टू ईट पाकिस्तानी डिशेस। मैं पाकिस्तानी खाने, ये तो ये हो गया, डिशेस माने खाने और टू ईट माने खाना पसंद करता हूँ। लव जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक को,
ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम इन चीज़ों को नोट करें। खाली हम लाइक लाइक नहीं लिखें, लाइक की जगह ये उसके सब्स्टिट्यूट वर्ड भी हैं जो लाइक की फीलिंग दे रहे हैं, लाइक के मीनिंग दे रहे हैं। आपने इम्तिहान में यही तो करना है, इम्तिहान में वाला आपसे यही तो पूछेगा। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, शौकीन। जब आप किसी चीज़ को जब भी फॉन्ड ऑफ कर आप लिखेंगे तो आगे जो वर्ब लिखेंगे वो जो आपके पास आएगा ING की फॉर्म के साथ आएगा। आई फॉन्ड ऑफ राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिखने का शौकीन हूँ। आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल बुक, मैं नॉवेल बुक पढ़ने का शौकीन हूँ। आई फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का। तो फॉन्ड ऑफ जो है इसके आगे बाद जो आएगा वो ING की फॉर्म के साथ आएगा, ये याद रख लीजिएगा। आई एम क्वाइट, क्वाइट माने बिल्कुल, आई एम क्वाइट QUITE, क्वाइट माने बिल्कुल। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ, मैं बिल्कुल शौकीन हूँ जो है किसका, मेकिंग फ्रेंड, दोस्त बनाने का, दोस्त बनाने का। प्लेइंग खाने का, नून यानी जो उर्दू में जुमला वो वर्ड आएगा ING होगा, ना के साथ आएगा। खेलने का, और साथ में का भी आएगा, खेलने का, प्लेइंग खेलने का, राइटिंग लिखने का, स्लीपिंग सोने का, गोइंग जाने का, ठीक है ना। आगे नाउन आ जाएगा आपके पास, जो नाउन होगा। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ, नाउन जो है नाम होता है किसी चीज़ का। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड। अब मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको तोड़ तोड़ के बहुत सारी चीज़ें बताई है ना, अब तर्जुमा करता हूँ, ठीक है। चलें, मैं दोस्त बनाने के लिए काफ़ी शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, शौक रखना, शौकीन, शौकीन किसका, दोस्त बनाने का, जो शौकीन है। फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड, दोस्त बनाने का शौकीन हूँ। और काफ़ी का लफ्ज़ के लिए मैंने लिखा है काफ़ी माने क्वाइट, बिल्कुल या काफ़ी, बहुत। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड। इस तरह याद रखें लिख लिख के, तो कोई भी चीज़ अगर आप लिख कर याद करेंगे आपके खून में बढ़ जाती है, आपको याद आ जाती है वक्त पर, बार बार लिखें तो। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, मैं दोस्त बनाने का के लिए काफ़ी शौकीन हूँ, या दोस्त बनाने का काफ़ी शौकीन हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ, काफ़ी इसमें मैंने टाइम लगा दिया। ये पेज नंबर 6 था, पेज नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं आपकी किताब के। अपना पेज नंबर 7 खोल लें। ये पेज नंबर 7 पर आ गया आपके बुक के, और सेंटेंस नंबर आपके पास 6 है, जो कह रहे हैं आई डोंट माइंड टेस्टी फूड्स, फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लाइक में जितने सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग बता रहे होते हैं लाइक के, ठीक है। आई डोंट माइंड, वैसे तो ये नेगेटिव लग रहा है आपको डोंट से, लेकिन लाइक्स के अंदर ये पॉजिटिव। आई डोंट माइंड, ओके, डोंट माइंड कर रहा है मुझे, मैं जो है आपको जो अभी मैं उर्दू बताऊंगा। आई डोंट माइंड टेस्टी फूड, टेस्टी फूड माने लजीज, जायकेदार खाने, लजीज और जायकेदार खाने की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारी बैटरी डाउन हो रही है इसके अंदर, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।